नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा राहु ग्रह। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही ठीक सुना, राहु ग्रह, जिनको एक षड्यंत्रकारी ग्रह कहा गया है और जिनको कलयुग का राजा कहा गया है। सो दोस्तों, जिस ग्रह के पास इतना बड़ा उपाधि है, इतनी बड़ी डेजिग्नेशन है कि एक युग का राजा कहा गया है, उसके पास आप सोच सकते हैं कि कितना अधिकार क्षेत्र होगा। और राहु के बारे में कहा गया है कि ये एक ऐसा षड्यंत्रकारी ग्रह है, जब ये देने पे आए तो चाहे वो इंसान किसी गरीब घर में जन्म लिया हो, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है वैसे वैसे उनके पास हर तरीके के सोर्सेस, अचीवमेंट्स, हर तरीके धन सब कुछ आना शुरू हो जाता है। लेकिन वही राहु अगर किसी सेठ के घर में भी कोई बच्चा हो जाए जिसका राहु बहुत ज़्यादा खराब हो, तो वो जैसे जैसे बड़ा होता रहता है वो बड़ी बड़ी जो अपनी जायदाद होती है सबको ख़त्म कर देता है। सो इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि जिन जातकों की कुंडली में राहु की अवस्था अच्छी है उन लोगों को बहुत कुछ मिलता है, और जिनको अच्छी नहीं होती उन लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और पैसा जो होता है उनके पास आसानी से नहीं आता, क्योंकि राहु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कम मेहनत में बहुत सारा धन दे देता है। जी हाँ, इसीलिए ये जो इनका जो रेशियो होता है वो 60-40 का रहता है, यानी कि वो लोग 40% काम करते हैं और 60% भाग्य जो होता है उनका साथ देता है। हालांकि शनि देव के बारे में कहा गया है कि शनि देव आपको कठिन परिश्रम कराने के पश्चात ही आपको सक्सेस देते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, फिर जाकर ही उनको सक्सेस मिलती है। लेकिन राहु जो है वो बहुत कम समय में बहुत सारा धन जो है, बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है वो दे देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ इंसान होते हैं वो ज़िंदगी के बुढ़ापे तक इतनी अचीवमेंट नहीं कर पाते जो छोटी छोटी उम्र के जो लोग होते हैं वो कर लेते हैं। सो कुछ लोगों को बड़ी जल्दी बहुत कुछ मिल जाता है और कुछ लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है संघर्ष करते करते। सो आज हम बात करेंगे कि तुला राशि के किस भाव में राहु जो हैं वो बैठे हैं और कैसा रिजल्ट जो है वो आपको आने वाले समय में देंगे। दोस्तों, तुला राशि के छठे भाव में राहु बैठे हैं। हालांकि पिछले 2-3 महीनों से कुछ युतियां बनी हुई थी जिनकी वजह से तुला राशि वालों को थोड़ी सी बीच में डिस्टर्बेंस आई, लेकिन जैसे कि सूर्य और राहु की युति, सूर्य मंगल और शनि की युति, राहु और मंगल की युति, लेकिन अब जो राहु और मंगल की युति बनी हुई है ये थोड़े समय बाद ख़त्म हो जाएगी और राहु पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाएंगे। छठा भाव जहाँ पर ये गोचर हुआ है उसके बारे में कहा गया है कि अगर कोई सौम्य ग्रह इस भाव में बैठ जाए तो इंसान को बहुत सारा संघर्ष, कर्ज, बीमारी और शत्रुओं से पीड़ित कर देता है। लेकिन अगर छठे भाव में कोई तामसिक ग्रह, कोई पापी ग्रह, कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए तो इंसान को कर्ज, रोग और शत्रुओं का नाश कर देता है। सो दोस्तों, जिस भाव में राहु का गोचर हुआ है सबसे पहले हम उस भाव को समझते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर बैठे राहु किन भावों के ऊपर दृष्टियाँ डालेंगे। सो आने वाला जो समय है वो राहु कैसा आपके साथ लेकर आने वाले हैं। दोस्तों, छठे भाव को रोग, कर्ज और शत्रु को रिप्रेजेंट करता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तमाम तरीके के वो भी शत्रु जो आपसे जेलसी रखते हैं। एक शत्रु होते हैं जो बिजनेस में आते हैं, जैसे कुछ लोग व्यापार करते हैं तो वहाँ पर वो टेंडर डालते हैं तो उनके राइवल्स होते हैं, कुछ उनसे जेलसी करते हैं। लेकिन कुछ गुप्त शत्रु भी होते हैं। वहीं हम बात करें जो लोग नौकरी करते हैं तो जो वहाँ पर भी आपके कुछ कोलीग्स होते हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं और किसी ना किसी रूप में आपको दबाने की कोशिश करते हैं। जो भी शख्स आपके लिए शत्रुता का भाव रखता है,
अब वो समय आएगा जब तमाम तरीके के जो शत्रु होंगे, चाहे वो जितने मर्जी बली हो जाएं, लेकिन राहु से बली तो नहीं हो सकते। सो जितने मर्जी बली हो जाएं उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि राहु जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, बड़े से बड़ा शत्रु भी जो होता है वो भी सामने टिक नहीं पाता। और कहते हैं कि जन्म जात में जिस के छठे भाव में राहु हो, वो वहाँ पर बैठकर शत्रुहंता योग बना देते हैं, ताकि उनके समक्ष कोई भी शत्रु जो है वो ठहर नहीं सकता। इतना दबदबा और इतना जो एनर्जी उनके अंदर आ जाती है। सो दोस्तों, सबसे पहले तमाम तरीके के जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं उनका नाश होगा। वो आपके समक्ष आने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि बैक बाइटिंग हो सकती है, आपके गुप्त जो शत्रु हैं वो पीछे से कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन उनकी बड़ी से बड़ी चालाकी से की हुई जो प्लानिंग होगी वो भी ध्वस्त हो जाएगी। और विजय जो होगी वो तुला राशि के जातकों के लिए होगी। और यहाँ पर जिन जातकों का कोई कोर्ट केस चल रहा है, या जिनके ऊपर किसी ने कोई कोर्ट केस लगा दिया है, तो यहाँ पर भी अगर कोई सुनवाई होनी होगी तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो सुनवाई जो है वो आपकी फेवर में होगी। हो सकता है यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में बाय बर्थ राहु की पोजीशन ज़्यादा अच्छी है, या आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, तो हो सकता है कि कोर्ट के बाहर ही आपका जो मसला है वो सॉर्ट आउट हो जाए। सामने वाली जो पार्टी है या तो किसी न किसी तरह आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए। ऐसी संभावनाएं जो हैं वो तुला राशि के ऊपर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब मैं बात करूंगा जिन लोगों को हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, दवाइयों के ऊपर पैसा खर्च हो रहा था, हॉस्पिटल में पैसा खर्च हो रहा था, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह रही थी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी और तनाव बहुत ज़्यादा, डर का जो अंदर एक भय बना हुआ था, पता नहीं शरीर को क्या हो जाए, हेल्थ को कोई इशू ना आ जाए। सो इन तमाम तरीके के भय का, हेल्थ इश्यूज का, ये छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका निपटारा कर देंगे राहु। यहाँ पर राहु इतने बली हो जाते हैं दोस्तों की सेहत से संबंधित हर तरीके के कष्ट को भी वो वहाँ पर बैठे ख़त्म कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कर्ज की। जो 2022-23 में जैसे ग्रहों की युतियां बनी हुई थी, जिसकी वजह से कुछ तुला राशि के जातकों के ऊपर कर्ज चढ़ गया था और कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ रही थी। बैंक वालों ने प्रेशर डाला हुआ था, कुछ बैंक वालों ने आपके ऊपर केस भी लगा दिए। कुछ मित्र जो दोस्त रिश्तेदार थे जिनसे आपने पैसे लिए हुए थे कर्ज के रूप में, वो आप नहीं चुका पा रहे थे, तो उन्होंने भी आपके ऊपर कोई केस लगा दिया था। दोस्तों, छठे भाव में जब राहु बैठते हैं तो कुछ ना कुछ सोर्स जो होता है धन का, वो उसमें वृद्धि कर देते हैं। कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पंचमी दृष्टि जो है वो आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी। सो कर्म भाव, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे प्रमोशन हो जाएगी, नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी। यहाँ पर दृष्टि पड़ने से जो लोग व्यापार करते हैं, अगर उनके पास धन अर्जित नहीं हो रहा था अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए, तो कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकल आएगा, आपको धन अर्जित हो जाएगा। हो सकता है कि कोई आपका मित्र कोई आपके पास आ जाए, क्योंकि दोस्तों परिस्थितियां जो होती हैं एक जैसी नहीं रहती। जब समय खराब था तब आपके दोस्तों ने, भाइयों ने आपसे मुंह फेर लिया, लेकिन जब परिस्थितियां, जब ग्रह अच्छे आ जाते हैं तो वो भी हमारे दोस्त भाई बन जाते हैं जो हमें जानते भी नहीं। सो अब वो समय आएगा जब आपके दोस्तों मित्रों में वृद्धि होने वाली है। आपके जो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शख्स ऐसा आ सकता है जो ये कहेगा कि हम इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर लेते हैं या पैसा मैं लगा लेता हूं, अगर आपके पास नहीं है तो किसी ना किसी रूप में, क्योंकि राहु ने बड़ी जल्दी असर दिखाना है। और मैंने जैसे आपको कहा कि मेहनत कम और भाग्य का साथ ज़्यादा मिलता है। सो लकीली कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, या जिन जातकों ने लोन अप्लाई किया हुआ है उनको लोन मिलेगा, नए बिजनेस को स्टैंड करने के लिए कोई ना कोई रास्ता खुलेगा, धन का आगमन किसी ना किसी प्रकार से आपके समक्ष होने आ रहा है। सो इस समय आपने व्यर्थ नहीं
जाने देना इस समय को। बहुत समय के पश्चात ऐसा ग्रह जो है वो छठे भाव में गोचर करता है। सो इस समय को आपने व्यर्थ नहीं जाने देना, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए। अब जो है क्योंकि परिस्थितियां जो होंगी वो आपकी फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन कामयाबी उसी को मिलेगी जो काम कर्म के सिद्धांत पे चलेगा। आपने कोशिश करनी है, आपने कर्म करना है, और आप देखेंगे कि कर्म करते हुए, कोशिशें करते हुए मंजिलें कब आपको मिल जाएंगी आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये बहुत शीघ्र बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है। जब ये किसी गलत भाव में, किसी नीच भाव में बैठते हैं तो वही इंसान को ऊपर से नीचे ले आते हैं, लेकिन जब ये किसी अच्छे भाव में बैठते हैं तो बड़े कम समय के लिए ये गोचर होता है, 1.5 वर्ष के लिए, और बहुत कम समय में ये कहीं से कहीं इंसान को लेके चले जाते हैं। हालांकि आने वाले समय में तुला राशि वालों के लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि जब छठे भाव से राहु निकलेंगे तो छठे भाव में शनि आ जाएंगे, जो इनके लिए और भी उत्तम जो समय होगा वो साबित होगा। सो आने वाले कम से कम 3.5 वर्ष जो हैं वो तुला राशि वाले जातक ये मेरी वीडियो याद रखेंगे कि 3.5 साल आने वाला जो जीवन होगा वो पिछले हर तरीके की जो परेशानियां, समस्याएं, कर्ज केसेस, हर तरीके की जो आपके ऊपर परेशानियां चल रही थी उनको निपटाकर अपनी ज़िंदगी को इतने अच्छे मुकाम पर लेकर जाएगा। वहां पर आपने मेंटेनेंस करके रखनी है। दोस्तों, जो गलतियां हमने पीछे ज़िंदगी में की होती हैं, हमारे ऊपर जो बुरा समय आता है वो हमें सिखाने के लिए ही आता है कि ज़िंदगी के पथ के ऊपर कैसा चलना है। जो गलतियां हमने की होती हैं उसी से हम कुछ सीख लेते हैं कि जो वहाँ पर मैंने जब गलती की थी तो आने वाले समय में जब सक्सेस हमारे पास होती है तो किस तरीके से हमने अहंकार नहीं करना होता, जल्दबाजी नहीं करनी होती। सब कुछ जो होता है सोच समझ कर स्टेप उठाना होता है। बेमतलब से जब हम कई बार तजुर्बा नहीं होता ज़िंदगी का तो कर्ज ले लेते हैं, बहुत सारा कर्ज ले लेते हैं कि कुछ नहीं होता, चुका लिया जाएगा। लेकिन जब हमें एक बार इसका पता लग जाता है कि ऐसा करने से नुकसान भी बहुत होता है, इंटरेस्ट भी बहुत देना पड़ता है, तो ज़िंदगी में एक स्टेज जब दोबारा स्टैंड आपकी होती है तब आप कहते हैं कि कम खा लेंगे लेकिन कर्ज नहीं लेंगे। सो दोस्तों, जो भी अब आने वाले समय में आप करेंगे आपकी फेवर में जाने वाला है। अचानक से शेयर मार्केट के जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ था, अचानक से जो शेयर मार्केट के दाम हैं वो आपके बढ़ सकते हैं और आपको सरप्राइज कर सकते हैं। अचानक से बड़ा लाभ, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ लेकिन दोस्तों ये टिप है, ये नहीं कि आपने इसकी आदत ही लगा लेनी है। छठे भाव में जब राहु गोचर करते हैं तो ये बड़े शॉर्टकट तरीके से इंसान को पैसा देने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभार महीने में, 2 महीने में एक बार आप कभी कभी लॉटरी डाल लीजिए। 100-200 रुपये का रिस्क है, कोई बड़ा रिस्क मत लीजिए, तो छोटा मोटा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अचानक से धन में वृद्धि देने की कोशिश करेंगे और लॉटरी लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। हालांकि ये आप अपने रिस्क पे करना, मैं कोई जिम्मेदारी से नहीं कहता कि आपकी ही निकलेगी, लेकिन अगर कोई 100-200 का रिस्क ज़िंदगी में लेना भी पड़ जाए महीने 2 महीने में एक बार, तो आप ले सकते हैं। अगर पैसा आए तो आपको बहुत सारा पैसा जो है वो राहु यहाँ पर बैठ कर दिलाते हैं। दोस्तों, यहाँ से बैठे राहु की एक दृष्टि जो है वो आपके जिस भाव पे पड़ रही है, इसको ट्रैवलिंग का भाव कहते हैं। यहाँ पर वो यात्राओं से आपको पैसा दिलाएंगे। यहाँ पर इस भाव को विदेश का भाव भी कहा जाता है। सो विदेश जो लोग जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत बढ़िया समय जो है तुला राशि के जातकों के ऊपर आने वाला है। आप विदेश जाने के लिए प्रयास करें, जा सकते हैं। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए, उनके ज़िंदगी में जो स्ट्रगल चल रहा था अब उसके ऊपर विराम लगने जा रहा है, और जो आने वाला समय होगा वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जिन जातकों की नौकरी नहीं लगी और नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो ज़िंदगी में चल रही थी, जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके तमाम जो ऑब्स्टेक्ल्स होंगी, जो आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर करते हुए राहु उनको बहुत अच्छी लाइफ जो है वो देने जा रहे हैं। वहीं यही इस भाव को खर्च का भी भाव कहा जाता है, सो यहाँ पर बैठकर वो खर्च भी कराएंगे। दोस्तों, इस भाव को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भाव भी कहा गया। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा लाभ, जिन लोगों का सोशल मीडिया का काम है, जो लोग यूट्यूबर्स हैं, जो लोग
सोशल मीडिया से कमाते हैं, जर्नलिस्ट हैं, किसी भी प्रकार से जिन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का काम है, मोबाइल्स का हो गया या एलईडी, किसी भी प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है उसका अगर कोई काम है तो वहाँ से विशेष लाभ तुला राशि के जातकों को मिलने जा रहा है। सो दोस्तों, एक दृष्टि जो है वो आपके धन भाव पे पड़ेगी, उच्च की दृष्टि इस बार, क्योंकि धन आने के लिए कुछ ना कुछ राहु कुछ ना कुछ सेटिंग करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। सो धन भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके आने वाला जो समय होगा धन के मामले में परिवर्तन लेके आ रहा है। सो कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जो पॉजिटिवली आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा और आप धन एकत्रित करने में सक्षम हो जाएंगे। सो कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन वो परिवर्तन जो होगा वो ओवरऑल तुला राशि के जातकों की फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर यही टिप दूंगा कि आप कर्म करते रहें, पता नहीं मंजिलें कब मिल जाएं। कहते हैं जो लोग रास्तों पे चलते हैं उन्हीं को मंजिलें मिलती हैं, उनको मंजिलें कैसे मिलेंगी जो रास्तों पर चले ही नहीं। सो इस कहने का भाव है कि अब आप प्रयास कीजिए, भाग्य आपका साथ देगा। हर तरीके के जो रुकावटें पिछले समय आपकी ज़िंदगी में आई वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी ने सच कहा है कि जब परिस्थितियां बदलती हैं, जब ग्रह चक्कर बदलते हैं तो समय ऐसा आता है जो इंसान को फिर से एक नई जिंदगी देने जाता है। सो दोस्तों, जो पौधा सूख कर कट गया था, जो पेड़, सो आप ये सोचकर चलिए कि दोबारा से उसमें बीज मिट्टी में गया है, पानी आपको देना है, वो अंकुरित हो गया है। अब उसको धीरे धीरे पेड़ भी लगेगा और पेड़ के ऊपर फल भी लगेगा। ऐसी संभावनाएं जो हैं वो तुला राशि के जातकों के ऊपर होकर ही रहेंगी। दोस्तों, ये बहुत अच्छा समय है। आने वाला जो समय होगा आप इसका भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि ये जो समय है वो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी ऊंचाई पर लेकर जाएगा। वहां पर आपने कैसे आपको मेंटेन रखना है वो आपने अपने दिमाग से कर लेना, क्योंकि जो पहले गलतियां की थी उन्हीं से सीखकर अब आगे से कोई गलती नहीं करनी। सो घर से निकलिए, मंजिलें मिलने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सो दोस्तों, कर्म के सिद्धांत पे आगे बढ़िए, सब कुछ आपके कदमों में होगा और दुनिया जीतने में सक्षम जो है वो इस समय तुला राशि होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, हमारी बातें आपको समझ में आई हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जब आप हमें कमेंट करके बताते हैं तो हमें बड़ा गर्व सा महसूस होता है कि इतनी मेहनत करने के पश्चात हम आपके लिए वीडियो डालते हैं। सो आप लोग जब सुनते हैं तो कमेंट कीजिए, वही हमारी मेहनत का हमें फल मिल जाता है। और जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, क्योंकि आज मैंने बात किया कि राहु कैसी स्थितियों में है, कुंडली के अंदर आपकी पूरे का पूरा चार्ट होता है जिसमें सारे ग्रहों के बारे में पता लग जाता है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है, चंद्रमा की स्थितियां कैसी हैं आपकी कुंडली में। सो ये सब कुछ आपके बर्थ चार्ट के अंदर होता है। सो किसी ने अगर एनालिसिस करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।